अब हम मेगाफिल की एवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक और चीज जो है वो बड़ी जरूरी है, और उसको हम कहते हैं डाइकोटमी। डाइकोटमी क्या होता है? ब्रांचिंग इनटू, दो हिस्सों में ब्रांच होना। इसमें क्या होता है कि अगर एक ब्रांच ऐसे जा रही है और उसके बाद वही ब्रांच जो है वो फिर ऐसे डिवाइड होगी, फिर ऐसे डिवाइड होगी, यानी कि दो से ज्यादा वो ब्रांच डिवाइड नहीं होगी। इस तरह जो है, ये देखें, ये जो पैटर्न है ब्रांचिंग का, इसको आप कहते हैं डाइकोटोमस ब्रांचिंग। ये डाइकोटोमस ब्रांचिंग कहलाती है, यानी कि एक एक्सिस पर सिर्फ दो ब्रांचेस निकली हुई हैं, उससे ज्यादा ब्रांचेस नहीं निकली हुई। ये ट्रेंड किन में था? ये ट्रेंड हमें तमाम एंशियंट प्लांट्स में नजर आता है। फॉर एग्जांपल ये ट्रेंड हमें साइलोप्सिड्स में भी नजर आता है, साइलोफाइट्स में भी। ये ट्रेंड हमें लाइकोप्सिड्स में भी नजर आता है, यानी लाइकोफाइट्स में भी नजर आता है। इवन इससे अगले ग्रुप्स में भी ये ट्रेंड नजर आता है। ठीक है, तो याद रखिए एंशियंट प्लांट में जो ब्रांचिंग का ट्रेंड था, चाहे वो स्टेम की ब्रांचिंग हो, चाहे वो रूट की ब्रांचिंग हो, चाहे वो ब्रांच की ब्रांचिंग हो, ब्रांच जो है वो आगे डिवाइड हो रही हो, वो हमेशा डाइकोटोमस रूल पर डिवाइड होगी। मतलब एक एक्सिस पर जस्ट दो ब्रांचेस वो आपके सामने है। अगर मैं उसकी मिसाल आपको देना चाहूं तो फर्ज करें कि ये आपका राइजोम है और उसके राइजोम के ऊपर से एक ब्रांच निकल रही है जो दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है। फिर उसके ऊपर से मजीद आप देख लीजिए आगे जाएगी यही ब्रांच फिर से दो हिस्सों में डिवाइड होगी, और उसके बाद यही ब्रांच फिर आगे मजीद दो हिस्सों में डिवाइड होगी। ये जो है ये पैटर्न क्या कहलाता है? ये पैटर्न कहलाता है डाइकोटोमस ब्रांचिंग। अच्छा, यहां पर अब एक और बात समझने की जरूरत है। ये तो हमने समझ लिया कि डाइकोटोमस ब्रांचिंग क्या होता है, लेकिन एक और बात जो समझने की जरूरत है वो है प्लेन। प्लेन क्या है? प्लेन ये है कि जब ये ब्रांच अपने स्टेम से ऊपर को आएगी तो जिस जगह पर डाइकोटमी होगी उस जगह पर कोई ऊंच नीच नहीं होगी। मतलब जिस जगह से राइट वाली ब्रांच डिवाइड हो रही है उस जगह से लेफ्ट वाली ब्रांच भी डिवाइड हो रही है। इसकी एग्जांपल यूं ले लीजिए कि जब ये दोनों ब्रांचेस डिवाइड करेंगी यहां से, तो इनकी अगली डिवीजन जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम प्लेन पर जाकर होगी। यहां मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं, ये देखिए। अब इनका जो डिवीजन प्लेन है वो ये है, यानी कि प्लेनेशन का क्या मतलब है कि ये ब्रांचेस जिस जगह जाकर डिवाइड हुई हैं अगली जगह जाकर दोबारा ये एग्जैक्टली दोनों एक दूसरे के लिहाज से ही अगली डाइकोटमी बनाएंगे। ये ऐसा नहीं होगा कि ये वाली ब्रांच जो है ये इस तरह की सूरत हाल पेश करना शुरू कर दे। ये देखें, ऐसा हरगिज नहीं होगा कि यहां से ब्रांचिंग हुई, इसकी ब्रांचिंग यहां हो गई और ये जो है वो ऊपर जाकर ब्रांचिंग हुई। प्लेनेशन का ये मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि जिस वक्त इसकी ब्रांचिंग हो रही होगी उसी वक्त इसकी ब्रांचिंग हो रही होगी। ये डाइकोटमी का रूल है। डाइकोटमी तब तक फॉलो नहीं हो सकती, दिस डाइकोटमी कैन नॉट बी फॉलोड, अगर इनके जो डिवीजन का प्लेन है वो आमने सामने नहीं होगा, ऑपोजिट नहीं होगा। तो ये डाइकोटमी का रूल है कि ये जहां पर डिवाइड होगी वहीं पर ये डिवाइड होगी। और आगे एवोल्यूशन में इसका बड़ा बेसिक रोल है जो कि आपको पता लगने वाला है। तो डाइकोटमी की दो बातें हमें पता लग गई। नंबर वन, एक एक्सिस पर दो ब्रांचेस, नंबर वन। नंबर टू, जब वो ब्रांच आगे जाकर डिवाइड करेगी तो उसका जो प्लेन होगा डिवीजन का वो दोनों ब्रांचेस का सेम होगा। जो दो ब्रांचेस जिस जगह से निकलेंगी वो एक ही टाइम पर दो हिस्सों में आगे मजीद तकसीम होंगी। दिस इज डाइकोटमी, राइट। तो ये चंद एक टर्म समझना बड़ा जरूरी था। यहां से आगे अब हम चलेंगे एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल पर। देखिए एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल जो है उसके टोटल 3 स्टेप्स आपके बुक में दिए हुए हैं और बहुत ही शॉर्टली डायरेक्टली दिए हुए हैं। हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आया वो क्या था? एक तो ये 350 मिलियन ईयर्स का वक्फा है माइक्रोफिल से मेगाफिल के दरमियान, और नंबर 2 म्यूटेशंस आई हैं। तो ओवरटॉपिंग एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें प्लांट में ऐसी म्यूटेशन आती है जिसके नतीजे में ये डाइकोटमी कंप्रोमाइज हो जाती है।
डाइकोटमी का एक्सिस कंप्रोमाइज हो जाता है। कैसे, इधर देखिएगा, गौर से जरा समझे। मैंने आपको ये बात बिला वजह नहीं बताई, ये जो मैंने आपको बात बताई है ये बहुत गौर से जहन में रखने वाली है। अब ये क्या हुआ, इस म्यूटेशन के नतीजे में जब यहां पर दो ब्रांचेस डिवाइड हुई तो एक ब्रांच जो है उसके अंदर डाइकोटमी जल्दी आ गई और दूसरी ब्रांच जो है उसके अंदर डाइकोटमी लेट प्रोड्यूस हुई। यानी ये फिनोमिना कि जिसमें एक ही, ये देख लीजिए, एक ही एक्सिस से डिवाइड होने वाली जो ब्रांचेस हैं उनमें ऐसा फिनोमिना प्रोड्यूस हो जाए कि इनका जो प्लेन और एक्सिस ऑफ डिवीजन है वो डिस्टर्ब हो जाए। एक जल्दी आगे मजीद डिवाइड हो जाती है और दूसरी जो है वो लेट डिवाइड होती है। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं ओवरटॉपिंग। एक ब्रांच का, डाइकोटमी में एक ब्रांच का दूसरी ब्रांच से लेट डिवाइड होना। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहां पर लेट डिवीजन हुई है और लेट डिवीजन की वजह से जो एक ब्रांच है वो ओवरटॉप कर गई है दूसरी को। ये नीचे रह गई है, ये ऊपर चली गई है, तो इस फिनोमिना को हम कहेंगे ओवरटॉपिंग। ये फिनोमिना ओवरटॉपिंग कहलाएगा, सबसे पहली बात। अब आप देख लीजिए, इस म्यूटेशन की वजह से ये ओवरटॉप कर गई है ब्रांच। दूसरा जो आप लोगों की बुक में इन्होंने फिनोमिना दिया हुआ है वो क्या है, वो फिनोमिना है प्लेनेशन। अब ये प्लेनेशन क्या होती है, इसको समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा इसको मजीद एलेबोरेट करेंगे। हमारे अभी तक के नॉलेज के मुताबिक जो एक ब्रांच है वो ओवरटॉप हुई भी है और ये बात जहन में रखने की है कि इस ब्रांच ने ऊपर जाके दोबारा डाइकोटमी शो करनी है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ब्रांच ओवरटॉप करके डाइकोटमी शो करेगी देन इट मींस कि ये ब्रांच भी डाइकोटमी शो करेगी और उसके बाद ये मजीद ग्रो करेगी तो ये फिर डाइकोटमी शो करेगी। ऐसी सूरत में अब यहां पर क्या सिचुएशन हो जाएगी कि इन ब्रांचेस में ओवरलैपिंग हो जाएगी। ओवरलैपिंग इस तरह से कि ये ब्रांच इधर डिवाइड करेगी, ये ब्रांच ऐसे डाइकोटमी करेगी। जब ये ब्रांच इधर से डाइकोटमी करेगी तो इनके इस पॉइंट पर यहां से क्या आ जाएगा, दिस विल बी ओवरलैपिंग। इस पॉइंट को आप कहेंगे, ये आपके सामने पिक्चर भी अपीयर हो रही है और जब वीडियो मुकम्मल हो जाए तो वापस जाकर देखिएगा कि ये सिचुएशन क्या हो रही है यहां पर कि ये दोनों ब्रांचेस जो हैं ये यहां पर ओवरलैप कर रही हैं। इट मींस कि इनका जो एक्सिस है वो इस जगह पर आके ओवरलैप हो रहा है। इस एक्सिस के ओवरलैप को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको अगर अपनी फिंगर से एग्जांपल दूं, दिस इज वन डाइकोटमी लाइक दिस एंड दिस इज सेकेंड डाइकोटमी। अब अगर तो आपको सामने से मेरी फिंगर्स ऐसे नजर आ रही हैं कि एक फिंगर दूसरी फिंगर को ओवरलैप कर रही है, एक हैंड की दोनों फिंगर्स में से एक की फिंगर दूसरे हैंड की एक फिंगर को ओवरलैप कर रही है, तो ये प्लेन नहीं है। प्लेन क्या होगा, प्लेन ये होगा कि ये ब्रांचेस एक दूसरे को ओवरलैप ना करें बल्कि बिल्कुल एक दूसरे से अलहदा हो जाएं और एक ही डायरेक्शन में सीधा आ जाए, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हुई हो, मतलब एक दूसरे को क्रॉस ना कर रही हो, बल्कि ये ऐसे करके, मैं अगर इसको ऐसे दिखाऊं या इसको ऐसे आपकी तरफ करके दिखाऊं तो ये ऐसे एक्सिस में आई हुई है। जब ये ब्रांचेस इस तरह एक दूसरे के सामने एक्सिस में आ जाएंगी देन नाउ इट विल बी कॉल्ड एज प्लेनेशन। सो अब आप देखिए इस स्टेप पर क्या होगा कि एक तो हमने कहा था कि एक ब्रांच ऊपर निकल गई, ऑलराइट, ओवरलैपिंग हो गई, ओवरटॉपिंग हो गई। दूसरी बात क्या हुई कि जब ये ओवरटॉप हुई और एक ब्रांच ने इधर को ब्रांचिंग शुरू की, डाइकोटमस ब्रांचिंग, तो इसकी ब्रांचेस ने ओवरलैपिंग शुरू कर दी। इस ओवरलैपिंग के खात्मे का टाइम आ गया है। अब इस प्लेनेशन में क्या होगा, समझिएगा जरा इस डायग्राम को। इस प्लेनेशन में कुछ इस तरह से प्लांट अपने प्लेन को सीधा करेगा, इधर देखिएगा, यहां पर आकर इन सब की ब्रांचिंग एक प्लेन में आ जाएगी। ये देखिए ऐसे और ऐसे। अब ये देखिए, दिस इज वन प्लेन एंड देयर इज नो ओवरलैपिंग। अब यहां पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही,
ये जो नो ओवरलैपिंग का फिनोमिना है, जिसमें प्लांट की जो दोनों ब्रांचेस हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही बल्कि एक दूसरे से अलहदा हो रही हैं, इस फिनोमिना को, ओवरलैपिंग के अवॉइड कर देने के फिनोमिना को आप क्या कहते हैं? प्लेनेशन। सो अब आप देख लीजिए, ये आपके सामने पिक्चर अभी अपीयर भी हुई और आप इस वीडियो के शुरू में जाकर देख सकते हैं कि ओवरलैपिंग जो है वो पहले हो रही थी, डायग्राम में आपके सामने गिवन है और उस वाली पिक्चर में भी गिवन है, और यहां पर भी जो है वो ओवरलैपिंग आप देख लीजिए, उस पिक्चर के मुताबिक भी और मेरे यहां पर कॉन्सेप्ट के मुताबिक भी इनकी ओवरलैपिंग खत्म हो गई है, एंड नाउ दे हैव कम इन प्लेन। अब यहां से अगली बात देखिए, यहां पर मुझे यह कहने की हरगिज जरूरत नहीं है कि इन सब के अंदर वेस्कुलर बंडल मौजूद है, इन सब के अंदर वेस्कुलर बंडल मौजूद है, राइट? अब इधर देखिएगा, ये हुआ क्या है, यहां पर इनके अंदर वेस्कुलर बंडल मौजूद था, वेस्कुलर बंडल मौजूद था जो इनमें से हर ब्रांच में जा रहा था, और ब्रांच की प्लेनेशन हो गई है। अब ये ब्रांचेस की प्लेनेशन तो हुई है, लेकिन ये ब्रांचेस अभी भी बहुत क्लोज हैं, तो इन क्लोज ब्रांचिंग में क्या होगा? फ्यूजन और वेबिंग ऑफ क्लोजली प्लेस्ड ब्रांचेस, क्लोजली प्लेस्ड ब्रांचेस में फ्यूजन हो जाएगी। इस फ्यूजन को समझने के लिए हम एक डायग्राम इधर बनाते हैं, और वो क्या है, इधर देखिए, हमारा ये स्टेप प्लेनेशन का कवर हो चुका है। अब आइए तीसरे स्टेप की हम आगे देख रहे हैं कि इस तीसरे स्टेप को हम यहां करेंगे। देखिए इधर जो है वो हमारे पास, हम दोबारा प्लेनेशन की डायग्राम बनाते हैं। इसको आप बेशक इस तरफ शो कर दें, वरना इसको सीधा शो कर दें। मैं अब इस डायग्राम में इस वाली शाख को, क्योंकि अब ये वाली जो है ना, ये वाली जो ब्रांच जो ओवरटॉप कर गई है, ये ब्रांच जो है ये अब स्टेम के तौर पर एक्ट करने वाली है। तो इधर देखिए, ये स्टेम के तौर पर एक्ट करेगी, और ये जो ब्रांच है इसने जब आगे मजीद डाइकोटोमस ब्रांचिंग की है, तो इसकी जो ब्रांचेस हैं वो अब एक प्लेन में आई हुई है। ये तो बात हमने पिछले वाले में कर ली थी। अब इधर देखिएगा, ये जो जाइलम है ये आगे इनके अंदर डिवाइड हो रहा है, इनके दरमियान में क्या बनना शुरू हो जाएगा? इनके दरमियान में पेरेन्काइमेटस टिश्यू बनना शुरू हो जाएगा, पेरेन्काइमेटस टिश्यू ग्रोथ। इधर देखिएगा, बहुत जबरदस्त जो है वो आप लोगों को डायग्राम वीडियो के शुरू में भी अवेलेबल है, मेरी इस डायग्राम से भी आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। इधर देखिए, ये हमारे पास ब्रांचेस हैं, और इन ब्रांचेस के अंदर ये हमने कहा कि जब डायकोटमी होगी तो ये एक प्लेन में आ गए। अब इनमें क्या होगा, इनको आपस में इधर से भी और इधर से भी ये एक दूसरे को कवर कर लेंगे। दिस इज पेरेन्काइमेटस टिश्यू। जब ये पेरेन्काइमेटस टिश्यू इस पूरी ब्रांच को कवर कर लेगा, तो अब आप जरा अगर पिछले लेक्चर में देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ माइक्रोफिल्म में, तो आपको पता है कि जब एक ही एरिया हो, एक ही लेमिना हो, उसमें एक ब्रांच गुजर रही हो तो वो माइक्रोफिल। जब एक ही एरिया हो यानी एक ही लेमिना हो और उसके अंदर से, क्योंकि आपको पता है कि जाइलम रूट से आ रहा है, जब उसके अंदर से कई जाइलम की ब्रांचेस गुजर रही होंगी तो उसको आप क्या कहेंगे? मेगाफिल। ये देख लीजिए कि ये आपके पास क्या था, दिस वॉज द स्टेम, वंस अपॉन अ टाइम ये आपका स्टेम था। अब क्या हुआ, ओवरटॉपिंग हुई, ओवरटॉपिंग हो जाने के बाद जो ब्रांचेस ओवरलैप कर रही थी वो प्लेन में आ गई। इनके प्लेन में आ जाने के बाद इनके दरमियान में पेरेन्काइमेटस टिश्यू की वेबिंग हुई, और वेबिंग हो जाने के बाद अब ये पेरेन्काइमेटस टिश्यू की वेबिंग के बाद अब ये अलग अलग ब्रांचेस शुमार नहीं होंगी, बल्कि इट विल बी कंसिडर्ड एज सिंगल लीफ। और जब आप इसको सिंगल लीफ शुमार करेंगे तो इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर, इस सिंगल लीफ के लेमिना के अंदर से कई ब्रांचेस गुजर रही हैं। तो जब जाइलम की कई ब्रांचेस एक लीफ के लेमिना में से गुजर रही होंगी, देन इट विल बी कॉल्ड एज मेगाफिल। और अब यहां से मेगाफिल का आगाज हो चुका है, जो आपको अब आगे जो आपकी क्लासेस आने वाली हैं टेरोप्सिडा में, जो भी आपके टॉपिक्स आने वाले हैं, उनमें आपको ये मेगाफिल नजर आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो मेगाफिल है इसके अंदर ब्रांचेस ज्यादा हैं। तो देख लीजिए, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट, सिर्फ क्या है, आपको समझना है ओवरटॉपिंग क्या है,
आपको समझना ये है कि प्लांट की ब्रांचेस आउट ऑफ प्लेन कैसे थी और वो प्लेन में कैसे आई। फिर आपको ये समझना है कि इनके दरमियान में वेबिंग कैसे हुई। मैं वंस अगेन आपको बता रहा हूं कि ये कितने अरसे में मुकम्मल हुआ है, 350 मिलियन ईयर्स में। और इस दौरान क्या हुआ है, खूब ज्यादा म्यूटेशंस हुई हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर नो लीफ से माइक्रोफिल और माइक्रोफिल से मेगाफिल बना। कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आता है किंगडम प्लांटी के एलजी से ब्रायोफाइट्स में भी कोई लीफ नहीं था, तो ट्रू लीव्स कब बने हैं और उन ट्रू लीव्स के बाद मेगाफिल जिनमें मल्टीपल ब्रांचेस थी वो कैसे बने हैं, पिछला लेक्चर और ये मिला के आपको पूरा मेगाफिल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो ये सारा कुछ जो है ये शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।